गोवा में हमारी सरकार चल रही है, सबसे कम लोकप्रियता का प्रतिशत है जी। जो 2 दिन की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, क्या इसमें मोदी जी के जो व्यक्तित्व है उस पर एक तरीके से रबर स्टैंप लग गया है? क्योंकि कई लोग उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि मोदी जी क्या प्रधानमंत्री की दावेदारी में रहेंगे 2024 के लिए या नहीं रहेंगे। एक तरीके से मोदी जी के नाम पर एक बार फिर से ठप्पा लगा दिया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और उनकी छवि को एक तरीके से चमकाने की कोशिश की गई है। क्या इस नजरिए से भी हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नहीं देखना चाहिए? जी नीलू जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जगह नहीं खाली थी, कि देश के प्रधानमंत्री की जगह खाली नहीं है और उनको कर दिया गया और ऐसे कर दिया जाएगा। और सूरज को चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी सूरज की तरह वो चमकते हुए हैं कि जिनको चमकाने की जरूरत नहीं है। वो आज देश के नहीं विश्व ले लेते हैं आपको, क्योंकि दूसरे चैनल पर जाना है और मुझे प्रोग्राम भी खत्म करना होगा। सुनील जी, प्रधानमंत्री जी सूरज की तरह चमक रहे हैं और सूरज को चमकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऐसा लग रहा है कि एजेंडा केवल मोदी की छवि को चमकाने का ही था। क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी को सम्मानित प्रधानमंत्री जी के चेहरे के अलावा कोई इनके पास और विकल्प है नहीं। इनके पास गवर्नेंस के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने क्या डिलीवर किया है अगर ये कहा जाए, कोई बात नहीं करता। हमने ये काम किए हैं, इन जिन नीतियों की, जिन कार्यक्रमों की, जिन योजनाओं की इनको घोषणा किया था पिछले 2 कार्यकाल में इस सरकार ने, उससे कोई चर्चा नहीं होती। तो इनके निश्चित रूप से मैं खुद स्वीकार करता हूं, मेरे जैसा तमाम लोग स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का जो चेहरा है वो पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सूरज की ताकत क्यों है? कि उससे रोशनी है। सूरज की ताकत क्यों है? क्योंकि उससे उष्मा है। सूरज की ताकत क्यों है? कि उससे प्रेरणा है। अगर बादलों में सूरज छिप जाएगा तो आप उसको कब तक लेके चलते रहेंगे? अंधेरे में जब सूरज खत्म नहीं हो जाता ना, जब रात होती है, तो ये तो भूगोल में ये बताया गया है, लेकिन असर खत्म हो जाता है उसका। इसलिए अगर सूरज अपने गुणों के साथ मौजूद नहीं है तो उसकी उपादेयता नहीं रह जाती। जो 400 दिन का पीरियड बचा है, सुनील जी, आप में एक सवाल करेंगे कि बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए आरएसएस की तरफ से या उनके कुछ खेमे से ये खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद 2024 की प्रधानमंत्री की दावेदारी में ना रहे। उसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम आ रहा था बीच में। तो क्या उसको लेकर कोई अभी चेंज आपको नजर आ रहा है, या प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो जैसा था वैसे ही आपको दिख रहा है 2024 तक? और 2024 में अगर बीजेपी जीतेगी तो केवल और केवल मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं है आज की तारीख में। 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी है। और यह भारतीय जनता पार्टी यह रिस्क ले नहीं सकती है कि मोदी जी के अलावा किसी अन्य चेहरे पर विचार करे। क्यों? कि चुनाव की सबसे बड़ी बाजी मोदी जी के चेहरे पर ही लगी हुई है। उस चेहरे पर ही इसका चुनाव आगे बढ़ना है। आप इस पूरे कार्यकारिणी में उनके भाषणों को सुन लीजिए ना। गवर्नेंस की बात कहां होती है? सरकार की उपलब्धियों की बात कहां हो रही है? आप जो पिछला राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें न्यायालय का हवाला देकर आप कहते हैं कि विपक्ष को किस सही प्रश्नों का जवाब मिल गया। क्या राजनीतिक प्रश्नों का जवाब न्यायालय देते हैं? राजनीतिक प्रश्नों का जवाब राजनीति के माध्यम से दी जा सकती है। तो जो एक राजनीतिक विमर्श बदल मुद्दे खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का भी सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये संगठन तो आज थोड़े भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन, इनके अन्य सहयोगी दलों का संगठनों का संगठन, तो ताकतवर तो सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी कमजोर नहीं रही। लेकिन जिन लोगों ने जो विकास के मुद्दे के नाम पर इस संगठन के साथ, इस पार्टी के साथ लोग जुड़े, 2014 में विकास के नाम पर लोग जुड़े थे ना। आपने क्या नारा दिया था कि हम डेवलपमेंट करेंगे और हम मोदी जी का गुजरात का 3 टर्म का कार्यकाल का लोग उल्लेख करते रहे कि ये डेवलपमेंट हमने किया है। लेकिन जब आते आते आपने पोलराइजेशन की राजनीति शुरू कर दी, हेट्रेड की पॉलिटिक्स शुरू कर दिया, तो लोगों के मन में लगा, आप जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं उनके मन में तमाम तरह के संदेह पैदा होने लगे। और देखिए जो राजनीतिक परिवेश बदल रहा है उत्तर प्रदेश में ही, आप देखिए उत्तर प्रदेश में एकमात्र विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव खतौली का। उस चुनाव को मैं बहुत बड़ा संकेत मानता हूं
कि 2012-13 के दंगे के बाद से पूरे के पूरे पश्चिमी इलाके में जो कि पोलराइजेशन की राजनीति शुरू हुई थी और सामाजिक समीकरणों में बदलाव हुआ था, उसमें परिवर्तन आते ही भारतीय जनता पार्टी जो 1 लाख मतों से ज्यादा जीती थी उस सीट, वो कई हजार मतों से चुनाव हार गई। तो ये परिवेश बदलने की बात है। रामपुर को भी देख लेते। रामपुर तो आप जानते ही कैसे जीती है। तो रामपुर इसलिए मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी। सुनील जी, समय कम है, अश्विनी जी को दूसरे चैनल पर जाना है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके की अब जो बहसें हैं वो होती रहेंगी और जो एक लंबी लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींचने की कोशिश की है और जैसा बताया है कि एक नया रोड मैप उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिया है और केवल 400 दिन बचे हैं, यानी कि जो आम चुनाव है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 400 दिन एक बहुत लंबा अरसा होता है पॉलिटिक्स में। हो सकता है चीजें बदल जाए, लेकिन विपक्ष क्या कुछ करेगा उस पर सारी चीजें निर्भर करती है। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा क्यूब वाइफ पर मेरे साथ। थैंक यू।